जय श्री राम दोस्तों, जय देवभूमि। मैं मोहन सिंह रावत, नए डांडा पौड़ी गढ़वाल से। और ये आग दोस्तों कल से लगी। पिरूल बहुत ज़्यादा हो रखा है, जिसके कारण जो आग है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आजकल जंगलों में लग रही है। तो दोस्तों मैं गाय चराने के लिए वहाँ पे गया हुआ था और सामने जो जंगल है वो आग की भेंट चढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो जंगल को बर्बाद होते देख कर के एक पीड़ा होती है, एक दुख होता है मन ही मन कि जो पेड़ है, एक पेड़ को एक बड़े होने में कितना समय लगता है, और लेकिन जब वो आग की भेंट चढ़ता है तो कुछ ही सेकंडों में वो पेड़ राख बन के बिखर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन पेड़ों के बारे में सोचना चाहिए, इन जंगलों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हवा, पानी, फल फूल, मिट्टी, जो भी चीज़ें हैं, छाँव, वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो रहा है। तो पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, लेकिन जब आग लगती है तो देख सकते हो कि पूरे बड़े बड़े पेड़ों को सुखा देती है। यहाँ पे तो पराली कम मात्रा में है, क्योंकि जो चीड़ के पेड़ थे वो कहीं कहीं पे है बीच में, तो जिसके कारण जो आग है वो इतनी विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि चीड़ के पेड़ जो हैं वो कम हैं। लेकिन जहाँ पे चीड़ के पेड़ अत्यधिक होते हैं तो वहाँ पे पहली बात तो कि कोई दूसरे पेड़ पनप भी नहीं पाते हैं। तो हमें पहाड़ से इन चीड़ के पेड़ों का पूरा उन्मूलन करना चाहिए, इनको नष्ट कर देना चाहिए, और इनकी जगह पे बांज, काफल, बुरांस, गदमोल यानी बहुउपयोगी जो पेड़ पौधे हैं, आंवला, हैड़ा, बहेड़ा, इन चीज़ों के पौधे लगाने चाहिए, ताकि जंगल भी सुरक्षित रहे और जो जंगल के पेड़ पौधे हमारे लिए बहुउपयोगी हो सके। क्योंकि जो बांज के हैं तो ये तो वरदान है उत्तराखंड के लिए। उससे ज़्यादातर जो पानी भी है वो संरक्षित होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो ज़मीन के अंदर पानी को अवशेषित करता है, जिससे कि भूमिगत जल ज़्यादा संरक्षित होता है। लेकिन वही जो चीड़ का पेड़ है तो ये अत्यधिक मात्रा में पानी को, नमी को सुखाता है, और साथ ही जंगलों को आग लगाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही देखा जाए तो चीड़ अपने आसपास के क्षेत्र में जितना उसका दायरा होता है एक पेड़ का, तो वहाँ पे कोई दूसरा पेड़ भी पनप नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो पराल होता है या पिरूल होता है वो दूसरे पेड़ को उगने नहीं देता है। लेकिन जबकि अन्य पेड़ों की बात करें, बांज, बुरांस, काफल की, तो इनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही अच्छा जैविक खाद भी बनती है और साथ में मिट्टी का निर्माण करती है, जिससे कि भूमि का जो क्षरण है वो भी कम हो पाता है। तो अवश्य हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि जो चीड़ है, क्योंकि जो चीड़ की जो यहाँ पे पौध है ये अंग्रेज़ों के समय लगाई गई है, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि हम यहाँ से लकड़ी को बाहर बेचें। लेकिन वो अंग्रेज़ों की सोच थी, हमारे लिए तो चीड़ नुकसानदेह है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जंगल बर्बाद हो रहे हैं और पानी की कमी हो रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो बहुत सारे इसके नुकसान है। तो हमें उसकी जगह पे उत्तराखंड का जो वरदान है, हमारे बांज, बुरांस, काफल, हैड़ा, बहेड़ा, आंवला, इन चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रोपने चाहिए, ताकि एक आर्थिकी भी पहाड़ की अच्छी हो और उनका उपयोग भी हो सके। और आग लगने से तो जो भी पौधे होते हैं छोटे, जो बेचारे पौधे कुछ बचे रहते हैं, वो पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। सरकार लाखों करोड़ों बजट खर्च कर देती हैं सिर्फ प्लांटेशन बनाने में, जहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो प्लांटेशन है, जिन पे करोड़ों का बजट सरकार द्वारा व्यय किया गया है, वो भी वहाँ पे जो पौधे हैं उनकी सही तरह से देख रेख न होने के कारण वो पौधे भी सही से बड़े नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पेड़ तो कोई भी लगा देगा, लेकिन उस पेड़ को आगे तक संरक्षित करना और उसे सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार ने कभी भी ये चीज़ें नहीं करी। तो वही है कि सरकार पेड़ पौधे चाहे न लगाएं, लेकिन जो पेड़ पौधे जंगलों में हैं या जो उत्तराखंड में हैं उनको संरक्षित करें, उनका सुरक्षा करें, ताकि वो पेड़ पौधे हरे भरे रहे। ये है दोस्तों क्षेत्र जहाँ पे कल से आग लग रही है, और पूरा चीड़ के कारण। सामने मेरा घर।
दोस्तों मैं गाय लेके आया था यहाँ, तो जो आग है बांझ की जंगल की तरफ बढ़ रहा है आगे, और यहाँ भी कुछ चीड़ के पेड़ हैं जिसके कारण जो ये बांझ है, नई पौध है, ये भी धीरे धीरे उससे सूख जाएगी। कुछ समय पहले इस चोटी पे आग लगा था। ये आग भी तुलना के ही वन पंचायत जंगल में लगी। देख सकते हो यहाँ पूरे अच्छे अच्छे पेड़ हो रहे थे, लेकिन आग के कारण सारे पेड़ सूख चुके हैं। और अभी जो ये आग है या नीचे से मैंने बुझाने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक बुझ भी गया, लेकिन तभी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो आग है वो करके यहाँ से इस चीड़ के पेड़ को साफ़ करके और कहीं गोचर भूमि का व्यवस्था करते तो पहाड़ में गाय भी सुख समृद्धि वापस आती। लेकिन जो चीड़ के पेड़ है इसके कारण जो जंगल है वो जल रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि पानी के लिए भी देवभूमि तरसने लग जाएगी। चलिए दोस्तों एक बार फिर कोशिश करते हैं, और आग बुझाने के लिए मेरे पास सिर्फ हैं ये कुछ गदमल और काफल के टहनियाँ। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो आग है चीड़ के कारण आगे बढ़ेगा और नई जो बांझ की पौधा है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से नष्ट कर देगा। और यहाँ पहले आग लगी हुई है, तो चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। कहते हैं डर के लहर पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। जय श्री राम, जय देवभूमि। ये मेन है आग लगने के कारण चीड़ के पत्ते ही हैं। कुछ देर पहले इसे काबू कर लिया था, लेकिन फिर चीड़ के कारण ये सुलग जा रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि एक बार आग बुझ जाने के बाद दोबारा से फिर ये सुलग जा रही है। देख सकते हो आप, फिर से सुलगने लगी है। तो बुझ चुकी है, लेकिन अभी कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये दोबारा सुलग जा रही है। तो जब तक अच्छी तरह से शांत नहीं हो जाता तो यहीं रुकना पड़ेगा। तो नीचे वाली आग है, इस पर काबू पाना भी तो थोड़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो हीट्स है यहाँ जो झाड़ियाँ हैं सूखी हुई वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो इसको भी बुझा पाना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। कोशिश करते हैं। मात्रा फैल रही है। और जो आग लगने से होता है, देख सकते हो कि यहाँ बिल्कुल भी घास नहीं है। जो पत्थर, तो मिट्टी भी बहुत कम मात्रा में है। सारे पत्थर जो हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि आग लगने से बारिश होगी और ये सारी मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी। तो इसलिए इस आग को अवश्य हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि आग जंगलों को सुरक्षित करने के लिए इस पर काबू कर सकें। फाइनली दोस्तों आग बुझ चुकी है जो आगे बढ़ रही थी। सिर्फ इस झुंपे से और एक आध झुंपा और था, इससे उस आग पे मैंने काबू किया। तो जय श्री राम, जय देवभूमि। पहाड़ के जल, जंगल और ज़मीन को बचाएं, पहाड़ के बारे में सोचें, क्योंकि पहाड़ से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ये हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, और
भाग्यशाली है हम कि हम पहाड़ में जन्म मिला, लेकिन आजकल जो पहाड़ की जवानी और पानी है वो शहर की तरफ ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है, या मैं तो यूँ कहूँगा कि बर्बाद हो रही है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय देवभूमि पहाड़ के बारे में अवश्य सोचिए। जय श्री राम। फाइनली दोस्तों छत तक आग बुझ चुकी है। वैसे उस साइड तो पूरी बुझ चुकी है। ये वो क्षेत्र जहाँ पे आग नहीं लगा, और ऊपर देख सकते हो आग ने बिल्कुल कैसे पेड़ पौधे थे वो सब जल के राख हो चुके हैं। ये गदमल का पेड़ है जो जब बड़ा होता तो काफ़ी सारी पत्तियाँ होती उस पर और मिट्टी का निर्माण होता, लेकिन बचपन में ही उस पेड़ को आग की भेंट चढ़ गया और अभी इस साइड है आग लगी हुई। बाकी जो इस साइड है वो पूरा बुझ चुकी है। देख सकते हो कितना सुंदर बांझ का जंगल है, लेकिन आग लगने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही नष्ट हो जाता है। जिस तरह से ये हो रखा है, सारे छोटे छोटे पौधे देख सकते हो किस तरह से आग से जल चुके हैं बिल्कुल। अब पूरा जो सप्पा, अब इसके बाद अगर बारिश होगी दोस्तों वही होता कि जो मिट्टी पहले की भी बनी होगी वो सारी मिट्टी बह के सब नदी में चला जाएगा, तो फिर पहाड़ में कुछ भी नहीं बचेगा, न जीवन बचेगा न जल बचेगा। जब जंगल नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उस समय चीड़ के पेड़ों को नष्ट करना चाहिए, ताकि जो अकड़िया है इसको भी उन्मूलन करना चाहिए इस चीज़ का। इस तरह से पूरे काफल और गदमल बोलते हैं इसके, जो छोटे पेड़ थे वो सारे जल के राख हो चुके हैं। दोस्तों ये गदमल का पत्ता है जो आग बुझाने का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके जो छोटे पौधे हैं वो सारे ही सूख चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों आग बुझ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से आग जल्दी ही बुझ गई। इतना जितना मैंने सोचा था वैसे इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं हुआ। धन्यवाद ईश्वर का कि उनकी कृपा से जल्दी आग बुझ गई। और गर्मी से दोस्तों गला भी सूखने लग गया था, तो पहाड़ में कुछ नींबू पड़े हुए थे तो उनका नींबू पानी बना के मैं गाय में लेके जाता हूँ, क्योंकि आजकल धूप भी काफ़ी तीव्र हो रही है, तो जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और प्रसन्नचित रहें। जय श्री राम, जय देवभूमि पहाड़ के बारे में अवश्य सोचें।